हर युवा को सोचना चाहिए कि भागा तो सही में, लेकिन क्या मैं संतुष्ट हो रहा हूँ? क्यों इतने डाइवर्स हो रहे हैं? क्या व्यक्ति एक ही गर्लफ्रेंड से संतुष्ट हो जा रहा है? एक करता है, फिर उसका दूसरी चेंज करता है, फिर तीसरी चेंज करता है। हम गलत तो नहीं बोले, हमने तो कभी इसमें इस पचड़े में नहीं पड़े हैं, लेकिन मुझे मानता हूँ कि ऐसा ही होता होगा। एक गर्लफ्रेंड, अच्छा केवल लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से भी है। एक बॉयफ्रेंड, उसके बाद दूसरा बॉयफ्रेंड, तीसरा फ्रेंड। तो ये समझ लीजिए, एक शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मन को भगवान के अलावा कहीं लगाएंगे तो वो लगने वाला नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मन को चाहे कहीं लगा लीजिए, भगवान। नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द लार्ज में। और मैं अभी वृंदावन में हूं और बहुत सारे लोगों से संवाद कर रहा हूं जो हमारी संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी बीच हमारे साथ एक और जो व्यक्ति हैं जो मतलब IIT कानपुर से थे और काफ़ी सालों से भक्ति में लीन है वृंदावन में और हमारी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप मैं एक बात परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शुभ कृष्ण दास है, ये मेरा दीक्षित नाम है। वैसे मेरा लीगल नेम अलग है, शुभ कृष्ण दास के नाम से रूप में अपने को संबोधित करूँगा। और मैं IIT कानपुर से पढ़ा हूँ, B.Tech किया हूँ IIT कानपुर से मैकेनिकल से। उसके बाद सन 2007 मैंने पास किया। फिर NTPC आप जानते हैं, बड़ा संस्था है, वहाँ पे मैं कुछ 1 साल नौकरी किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इस्कॉन वृंदावन में ज्वाइन किया। मैंने मोटा मोटी 13 साल से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। तो मतलब एक मुझे जहाँ आपने बताया कि IIT कानपुर से आपने B.Tech किया और जॉब भी किया, उसके बाद से क्या ऐसा चीज़ें हुई कि जो आपको आकर्षित की कि इस तरफ आना हुआ? और हमारे ज़िंदगी का जो उद्देश्य होता है युवा अवस्था में, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, उसके बाद से क्या चीज़ें थी जो बदल गई कि इसमें भक्ति मिलेगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मानव जीवन का उद्देश्य तो वस्तुतः केवल व्यक्ति मानव जीवन में ही पूछ सकता है। पशु जीवन में तो पूछ ही नहीं सकता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और जहाँ तक भक्ति की बात है, मैं IIT कानपुर में हमारे सर थे, तो वहाँ भी वो भक्त हैं भगवान के, वहाँ के प्रोफेसर हैं, और उसके उनके मार्गदर्शन में हम लोग भक्ति किया करते थे। ऐसा नहीं था कि IIT के में आने के बाद मुझे भक्ति प्राप्त हुई। IIT में ही हम भक्तों के संग में आए थे और वहाँ उनके संग भक्ति करते थे। तो जब से भक्ति करने लगे तो समझ में आने लगा कि जीवन का उद्देश्य केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं है। हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है, हम भी अपनी रक्षा करते हैं, जानवर भी अपने हिसाब से रक्षा कर लेता है, और हम भी बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी पैदा कर लेता है, और हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। तो ये 4 चीज़ें तो इंसान और जानवर में बराबर हुई, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। इंसान जब धर्म का पालन करता है तब उसमें विशेषता इंसान की आती है, और नहीं तो वो पशु के समान है। तो ये बात समझ में आती है तो दिखाई पड़ता है कि चाहे बाह्य रूप से व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो, लेकिन वो केवल 4 कार्य कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, या अपनी रक्षा कर रहा है, या उन कार्यों को कर रहा है जो इन कार्यों के निमित्त हैं। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो जब ये लगा कि भाई हम चाहे इंजीनियर बन जाएं, चाहे डॉक्टर बन जाएं, चाहे कुछ बन जाए, यही 4 कार्यों में सीमित हैं, तो कुछ इससे बाहर जाके करना चाहिए ना। ये 4 कार्य तो सभी लोग कर ही रहे हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो भगवत गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, तो हृदय में इच्छा है कि जो ठाकुर जी ने भगवान ने कुछ बुद्धि दी है, उसे केवल इंजीनियरिंग में लगाने से क्या होगा? इंजीनियरिंग तो सब लोग कर ही रहे हैं। क्यों ना भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए हम ऐसा कुछ प्रयास करें कि कृष्ण भावना का जो विज्ञान है, जिसके द्वारा लोग समझ सकते हैं कि वो जन्म मृत्यु के बाहर कैसे निकलें, उसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। हर जगह तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि इंजीनियरिंग में लगा ही रहा है, लेकिन कोई इंजीनियर है दुनिया में जो बोल दे कि वह मृत्यु को टाल सकता है, बुढ़ापे को टाल सकता है, बीमारी को टाल सकता है, या दोबारा जन्म ना लेना पड़े आत्मा को टाल सकता है? नहीं कर सकता। तो हम सोच रहे, हमारा सब इच्छा थी कि इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को भगवान की बात समझने में, भगवत गीता में समझने में, भागवत समझने में लगाएं, उस ज्ञान को दूसरों को प्रसारित करें। तो उसी इच्छा से निमित्त होकर के मैं यद्यपि IIT से पास आउट हुआ, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इस प्रकार से विज्ञान ही पर था, विज्ञान ही पढ़ रहा हूँ, भक्ति भी एक विज्ञान है, इस विज्ञान का मैं प्रचारक या कह सकते हैं इस विज्ञान का शिक्षक बनूँ। इस उद्देश्य के लिए इस्कॉन में ज्वाइन किया। आजकल मैं देख रहा हूँ युवा अवस्था गलत चीज़ों में पढ़कर अपना ड्रीम पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, मगर आजकल के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, बहुत अद्भुत बात है कि लोग शराब पीते हैं, जुआ खेल रहे हैं और गंदे गंदे कार्य कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? दुखी होने के लिए नहीं। वो क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहले उन्हें ये प्रश्न करना होगा कि वो कर क्यों रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम नशा करके सुखी हो जाएंगे। हम अपनी आँखों से देखें कि कैसे हम लोग सुबह उठ के मंगल आरती जा रहे थे, और IIT में ही हम लोग सर के घर जाते थे, और कुछ लड़के 4 बजे उठ लौट रहे थे सिगरेट पीते हुए, पाँव जीन्स फटी हुई थी, इत्यादि इत्यादि। तो वो सोच रहे हैं कि वो सुखी हो जाएंगे।
एक सिंपल सी बात सोचिए, भगवान गीता में कहते हैं कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं है, हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, हम आत्मा हैं। तो अब ये बताइए कि जैसे हम लोग इस रूम में बैठे हैं, हम रूम तो नहीं हैं, जो व्यक्ति कैमरा पकड़े हैं वह मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन कैमरा मेरा प्रवचन नहीं सुन रहा है, भले ही मेरा कैमरा प्रवचन रिकॉर्ड कर रहा है। तो इतना समझ में आना चाहिए कि जीवित और मृत व्यक्ति में अंतर क्या है। आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा। तो जब व्यक्ति को यही नहीं पता है कि वो है कौन, तो काम में उल्टे सुल्टे करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। तो मेन बात है, भगवद गीता का उपदेश है कि हम लोग आत्मा है, हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि आत्मा को सुखी करने के कार्य क्या है। और जब ये नहीं पता है तो क्या करेंगे, जो मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है, मतलब जीभ को, नाक को, कान को, त्वचा को, आंख को, वो मैं करता रहूंगा। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को। और यदि व्यक्ति समझेगा कि मैं आत्मा हूं तो इंद्रियों के लिए कार्य नहीं करेगा। अब मान लो जीभ कहती है मुर्गा खाओ, तो हाँ भाई खाएंगे, और जीभ कहती है कि और गंदी संदी चीज़ें ग्रहण करो या सिगरेट पियो, कुछ करो, तो मानेंगे। अब ये बताइए, शरीर में धुआं भरना से क्या सुख मिलता है? और वो जो मसाला जो खाते हैं लड़के, उसको सूअर के सामने रख देंगे तो सूअर भी नहीं खाएगा। तो सोचिए, जो सूअर भी नहीं खा रहा है, और नहीं विश्वास हो तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, सूअर जो नहीं खा रहा है उसको इंसान खा रहा है। तो अब सोचिए कि सूअर से भी नीचे वृत्ति जा रही है कि नहीं। यही मैं बोल रहा था ना, महाभारत के शब्द, कि धर्म छोड़ देगा तो व्यक्ति कितना नीचे गिर जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। तो आजकल लोग, जैसे एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए आप हिमालय पे खड़े हैं, हिमालय नहीं, जो बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो खाई वाला एक तरफ खाई है, एक तरफ रास्ता है, और अगर आप सीधे रास्ते पे चढ़ेंगे तो भगवान की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन जरा ज़्यादा फॉरवर्ड हुए तो क्या होगा? आजकल लोग बहुत फॉरवर्ड होना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड होने के बाद वो डाउनवर्ड चले जाएंगे खाई में। तो आजकल तथाकथित फॉरवर्ड कर करके हम लोग नीचे गर्त में गिर रहे हैं, और इवन पशु से भी निम्नतर स्तर में जा रहे हैं। तो ये सब मुख्य बात, युवाओं की तंग दिक्कत ये है कि कन्फ्यूज़ हैं, उनको पता ही नहीं वो हैं कौन। अगले युवा ही नहीं, बुढ़ापे में भी सब कुछ। पहले ज़माने में शिक्षा दी जाती थी बचपन से कि तुम बेटा आत्मा हो, तुम भजन करो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तपस्या करना है, उससे तुम आध्यात्मिक सुख प्राप्त करोगे। लेकिन अब वो शिक्षा नहीं है। तो गलती युवाओं की नहीं है, गलती शिक्षा प्रणाली की है। जब शिक्षा दी जाती तो क्या मैं बुढ़ा हूँ क्या, मैं 80 साल का हूँ, मैं तो शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं तो मुर्गा नहीं खा रहा, अब वो लग रहा है कि मैं क्या कमज़ोर लग रहा हूँ क्या? बताइए। हम तो स्वस्थ रहते हैं, बल्कि हम तो बड़े गर्व से कहेंगे हमारे सन्यासी परम पूज्य लोकनाथ महाराज 74 साल के हैं, और ऐसी बुद्धि चलती है, एकदम फर्स्ट क्लास बुद्धि चलती है। शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एकदम नृत्य कर रहे हैं युवा लोगों की तरह। कैसे कर पा रहे हैं? जीवन में संयम रखा है। तो दिक्कत ये है, शिक्षा प्रणाली की कमी के कारण युवाओं को, हम सभी को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, केवल ध्यान दीजिएगा, इंद्रिय भोग की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, इंद्रिय संयम की तरफ नहीं। और वैदिक सभ्यता में इंद्रिय संयम सिखाया जाता था। और बड़े ध्यान से सुनिए, अंग्रेज़ों ने ये प्रणाली बनाई थी, ये सिस्टम बना था कि जब तक भारतीयों का इनके धर्म शास्त्रों से विश्वास नहीं उठा देते, तब तक हम इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली रखी जिसमें ना गीता पढ़ाई जाए ना भागवत पढ़ाई जाए। और आज देख लीजिए क्या स्थिति है, जितने भी हम स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे सरकारी स्कूल भी क्यों ना हो, कहीं गीता नहीं पढ़ाते। मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो गीता पढ़ाते नहीं, और अगर कदाचित पढ़ाएंगे तो उसका पालन नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ भगवान को भोग लगाओ या भगवान का नाम जप करो, तो मैं स्वयं भी तो कर रहा हूँ ना, तब तक उसका बात का कोई प्रयोजन हो रहा है, हम उसको अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। आजकल लोग, अगर कदाचित गीता का कुछ सम्मेलन भी होता है तो केवल सम्मेलन के लिए, गीता को अपने जीवन में जीने के लिए नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं कि जो हमको सिखा रहे हैं तथाकथित धर्म, वह धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो युवा भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन आप देखिए, कृष्ण भावना आंदोलन इस्कॉन में प्रायः आपको सब युवा दिखेंगे। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि एक विज्ञान है और नए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी 21 साल में भक्ति में आया था, हमें तो बहुत अच्छी बात लगी थी भगवद गीता का विज्ञान, हरे हम शरीर नहीं आत्मा इत्यादि तक। तो समझ रहे हैं, युवाओं की शिक्षा केवल इंद्रिय भोग में है, उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं सुखी होने का, तो इसलिए सोचते हैं यही सुखी होने का तरीका है। और हमारे आश्चर्य हमको ये होता है, हमारे स्टूडेंट आते हैं सुबह 3 बजे उठने के लिए। बताइए, दुनिया में आदमी सोचता है कि हम शनिवार इतवार में पार्टी करेंगे, और लड़के लोग आते हैं यहाँ पे हम सुबह 3 बजे उठकर मंगल आरती जाने के लिए। तो कुछ सुख मिल रहा है ना, तभी तो आ रहे हैं। तो उस सुख की अनुभूति वो किए नहीं है, ये बात है। तो जितने लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचाया जाए कि हरे कृष्ण मंत्र आप जानते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब बारंबार इसका उच्चारण व्यक्ति करता है तब उसको समझ में आने लगता है भाई भोग से मैं सुखी नहीं होता, और अपने आप वो गंदी आदत त्याग देता है। तो समझ पाए सोल्यूशन, शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा अगर हो, नामोच्चारण करे, भक्तों का संग करेगा, तो निश्चित रूप से गंदी आदत से मुक्त हो जाएगा।
काफ़ी लंबा उत्तर था, लेकिन उत्तर इसी प्रकार। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए और इसको बदलने में हमारे जीवन को भगवत गीता का कितना योगदान हो सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। नाम तो मैंने पूछा है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल गौरव है। विशाल, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। पहले तो समझें कि हम हैं कौन। हम हैं आत्मा, हम शरीर नहीं है। एक बात, शरीर परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि हम अपने कपड़ों का परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि इस जगत में हम दुख भोग रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख और मरने का दुख। तो अब करना क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति इन दुखों से निवृत्त हो जाए और उसको ऐसा सुख मिले जिसमें दुख का मिश्रण ना हो। समझ में आ रहा है? ऐसा दुख, इससे समझ ना, खीर है, खीर में खा रहे हैं, उसमें वो बालू मिली रहे, तो खीर तो खा रहे हैं, लेकिन समझ गए ना? तो हाँ, हमारा संतुष्टि नहीं है। तो उसी प्रकार से जगत में सुख तो है, लेकिन उसमें बालू का मिश्रण रहता है, कुछ ना कुछ दुख मिश्रित रहता है। तो ऐसे सुख की प्राप्ति करना जिसमें दुख नहीं हो और वो अनंत सुख हो। क्या बोला मैंने? कितना सुख? अनंत का मतलब कितना होता है? जिसका कोई अंत नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भागवत का शब्द है। तो नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनम। भागवत 5:5-1। भगवान स्वयं बोलने के अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि हे पुत्रों, ये शरीर जो तुमको मिला है, मानव शरीर, शरीर तो सबको मिला, कुत्ते को भी मिला है, सूअर को भी मिला है, लेकिन ये मानव शरीर उन भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं है जो मल खाने वाले सूअर को भी प्राप्त होता है। क्या? आहार, निद्रा, भय, मथन। समझ में आ रहा है? तो भाई किसके लिए मिला है? तो कह रहे हैं तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए, ऐसा कार्य करने जो भले अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मेरे लिए अच्छा होगा, और वो भगवान के संबंध में होना चाहिए। जैसे भगवान का नाम जप करना, सुबह उठ के मंगल आरती करना, भगवान का प्रसाद खाना। क्लियर समझ में आ रहा है? इससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं तपो दिव्यम शुद्ध तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धित, इससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो हृदय शुद्ध हो जाएगा तो क्या कहेंगे हो जाएगा? तो कह रहे हैं ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, तुम ब्रह्म सुख की अनुभूति करोगे, और वह अनुभूति कैसी है? अनंत है। कुछ समझ में आया? जीवन का उद्देश्य है उस अनंत आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करना, और वो होगा कैसे? भगवान की भक्ति करके। वो कैसे हो जाएगा? भगवान की भक्ति करके। भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण, वह गीता के द्वारा भगवान बताते हैं कि उनके भगवान कृष्ण ही भगवान है गीता के अनुसार। तो उनकी जब हम जीव भक्ति करता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये भी भक्ति। आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको पता नहीं, ये भी भक्ति है। ये विज्ञान दूसरे के पास पहुँचेगा। तो अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये तपस्या हमें करनी है। उसमें कोई कठिनाई क्या है? हरे कृष्ण मंत्र बोलने में क्या कठिनाई है? जीभ हिलाना ही तो है, हरे कृष्ण में क्या कठिनाई है? लेकिन इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो हृदय शुद्ध होगा तो फिर क्या होगा? हमको भगवान की भक्ति का दिव्य सुख अनुभूति होगी। समझ में आया? चरम उद्देश्य ये है कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध करे, और शुद्ध हृदय के द्वारा वह भगवान की भक्ति करके असीमित सुख की अनुभूति करे। ये क्लियर कट है, और ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम का वक्तव्य है। हम यहाँ अपने मत को बताने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। यही बात भगवान गीता में बताते हैं। ठीक है? जैसे मैं आजकल के युवाओं को देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो फिर भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है मन को। तो आजकल के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सके जो जीवन में कठिनाइयाँ हैं? देखिए, एक मन के संग विशेष बात यह है कि मन चाहे कहीं पे भी लगाएं, और बेसिकली कहीं नहीं लगाते, केवल 4 चीज़ों में लगा रहे हैं: खाने में, सोने में, स्त्री संग स्त्री का संग करने में, लड़कीबाजी से कहते हैं वो करने में, और ये अपनी कुछ रक्षा करने में। तो इनके अलावा तो बाहर कोई सोच सकता नहीं है, ना देश के स्तर पे, ना व्यक्तिगत स्तर पे। तो अगर आप कहें कि बहुत चीज़ों में भाग रहे हैं, तो बहुत चीज़ों में नहीं भाग रहे हैं, केवल 4 चीज़ों में भाग रहे हैं। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन उनके पीछे भाग रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए, और हर युवा को सोचना चाहिए कि भागा तो सही में, लेकिन क्या मैं संतुष्ट हो रहा हूँ? क्यों इतने डाइवर्स हो रहे हैं? क्या व्यक्ति एक ही गर्लफ्रेंड से संतुष्ट हो जा रहा है? एक करता है, फिर उसका दूसरी चेंज करता है, फिर तीसरी चेंज करता है। हम गलत तो नहीं बोले, हमने तो कभी इस पचड़े में नहीं पड़े हैं, लेकिन मुझे मानता हूँ कि ऐसा ही होता होगा। एक गर्लफ्रेंड, अच्छा केवल लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से भी है। एक बॉयफ्रेंड, उसके बाद दूसरा बॉयफ्रेंड, तीसरा फ्रेंड। तो ये समझ लीजिए, एक शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मन को भगवान के अलावा कहीं लगाएंगे तो वो लगने वाला नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मन को चाहे कहीं लगा लीजिए भगवान कृष्ण के अलावा, वो कहीं लगने वाला नहीं, क्योंकि मन भगवान कृष्ण के चरणों में ही सुख पाता है, तब वहाँ पे वो टिकता है, नहीं तो कहीं टिक नहीं सकता, ना गर्लफ्रेंड में, ना शराब में, ना कहीं भी नहीं। और किसी से आप वाकई पूछिए, मैंने एक लड़के को पूछा, तुम गेम खेलते हो, तुम्हें अच्छा लगता है? कहते नहीं, बोर होता हूँ। लेकिन एक आदत बना ली है कि हमें बस गेम खेलना है।
हम और तो बाकी भावों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं भावों की भक्ति में क्या सुख है। हम तो देख रहे हैं ना किस प्रकार से यंग लड़के, मैं तो खुद 21 साल से या 26 साल से जब ज्वाइन किए हैं तो सुबह उठ करके नाम जप कर रहे हैं, और नहीं कभी हो पाया, मान लो उससे कभी बुखार हो गया है तो बुखार का दुख नहीं होता है, दुख इस बात का होता है कि आज भजन नहीं हो पाया, मन उद्विग्न हो जाता है। ये हम आपको देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोलने के लिए हम यहाँ बैठे भी नहीं हैं, ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस दिन जब नहीं हो पाया, कभी साल 2 साल में कभी एक बार बीमार हो गए, पिछले साल बीमार पड़ गए थे तो 10 दिन में मतलब 3-4 दिन जब ठीक से नहीं कर पाए, इतना मन दुखी हो गया था। तो ये जो सुबह, और कितने हमारे जब में लोग आते हैं 25 साल 26 साल के, और इतना कहते हैं हमको जब करके बड़ा सुख अनुभव होता है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूत किया गया है कि आप मंदिर में देखिए हरे कृष्णा कीर्तन होता है, सब नाचने लग जाते हैं, कि हम पैसे देते हैं बताइए? हम तो कभी नहीं देते। मंगल आरती हो रही, नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र जीव को आनंद देने वाला है, तो इसमें शक्ति लगाएं। भले शुरुआत में अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप जप करते रहेंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो जैसे जैसे भोगों का विचार, भोगों का बुखार समाप्त होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब तो जप करें, भगवद गीता को पढ़े, सुने, भागवत सुने, तो व्यक्ति बहुत सुखी हो जाएगा। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं। और भागवत और भगवद गीता को भी प्रामाणिक लोग सुने, ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति से सुने जो अपने मनगढ़ंत तरह से व्याख्या करे। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति कह रहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है तो उससे कभी गीता मत सुनिए, कभी नहीं सुनिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गीता का सार ये है कि कृष्ण भगवान है, हम उनके सेवक हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर इसके विरुद्ध कोई कुछ बोल रहा है तो वो गीता का अधिकारी प्रवक्ता नहीं है। तो आज भगवद गीता को सुने, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, उनका नाम जप करें, आप देखिए जीवन में बहुत शांति आएगी। मैं काफ़ी समय से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल में और आसपास भी, कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, चाहे आईआईटी से हो, मेडिकल के भी हों, वो ही क्यों इस तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं? और मतलब क्या उनकी एक अलग लेवल की सोच होती है ऐसी? देखिए, अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुश्किल बात है? जरा बताइए। इंसान जानवर का अंतर कौन नहीं समझ सकता? अब कोई व्यक्ति पशु जैसा हो तभी समझ नहीं पाएगा। इसके पढ़ने के लिए कोई इंसान और जानवर का अंतर समझने के लिए कोई बीटेक करने की तो जरूरत नहीं है। ये खाली कहने की बात है कि केवल पढ़े लिखे लोग, जो भी जिसके पास थोड़ा सा ब्रेन सब्सटेंस है, वो समझ जाएगा, भगवान कृष्ण का भजन करेगा। हम तो प्रीचिंग करते हैं तो गाँव में जो 10वीं तक पढ़े हैं वे भी हरे कृष्ण मंत्र जप करें। अपितु हमें गाँव में प्रचार करने गए, एक माँ मतलब एक बुढ़िया, वो हरे कृष्ण मंत्र पोस्टर पे लिखा था, कहते उसको ये भी नहीं पता था कि वो लिखा क्या है। उसने पूछा कि क्या लिखा है उसके ऊपर, तो बगल वाला व्यक्ति बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसने सुना और बोलना चालू कर दिया। एक माता जी हैं, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र करते। तो ये बताइए कि अग्नि बीटेक किए हुए लड़के को ही जलाती है या अनपढ़ व्यक्ति को भी जलाती है? सबको जलाती है। तो जो भी नाम के संपर्क में आएगा वो मुक्त हो जाएगा। कि हरे कृष्ण मंत्र उपनिषद में लिखा हुआ मंत्र है, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इसको करके व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, तो अब उस मूर्ख को, उस पशु को कौन समझाए? बल्कि इसमें कोई मतलब नहीं कि पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। जो भी कान से सुनकर समझ जा रहे, भाई जीवन का उद्देश्य, मैं शरीर नहीं हूँ, दिख रहा है कि मेरा शरीर परिवर्तित हो रहा है, मैं परिवर्तित नहीं हो रहा हूँ। गीता गलत नहीं है, सारे आचार्यों ने बोला है, गीता सबको स्वीकार किया, महात्मा गांधी स्वीकार किए हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन स्वीकार किए हैं, ओपनहाइमर स्वीकार कर रहे हैं। गीता में स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं कि वो भगवान है। तो मैं कौन होता हूँ बताइए ऑब्जेक्शन करने वाला? तो इतना श्रद्धा से कोई स्वीकार कर ले, बस श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें IIT और उसकी बात नहीं है, थोड़ी बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहे हैं, गीता की बात सही, बात स्वीकार कर ले तो हरे कृष्णा करने लग जाएगा। तो अग्नि के समान हरे कृष्ण मंत्र छोटा बच्चा भी कर सकता है, सीख ले तो। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि मैं जब रूरल एरिया से मैं भी आता हूँ, जिनको भगवद गीता के बारे में पता नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता है, फिर भी वो मंत्र, ऐसे पढ़े लिखे नहीं है फिर भी मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। आजकल के युवा नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो उनको पास टाइम ही नहीं उतना, मगर गांव के लोग होते हुए भी कर देते हैं। गुरुजी, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में गीता को जगह दीजिए, कंपल्सरी कर दिया जाए, तो क्या परिवर्तन आ सकता है? प्रभु जी का प्रश्न है, हम लोग प्रभु जी बोलते हैं, मतलब जो भी नाम बोल रहा हूँ मैं, तो उनका जो प्रश्न ये है, देखिए कि अगर गीता को कंपलसरी करेंगे तो क्या होगा। देखिए, गीता को कंपलसरी कर देंगे, छोड़ दीजिए। बहुत सारे दुनिया में ऐसे, मतलब नाम तो भी एग्जैक्ट नहीं पता है, मगर भगवद गीता को कंपलसरी किया गया। भगवद गीता कंपलसरी ही थी। भगवान स्वयं 4वें अध्याय गीता में बोलते हैं कि